नमस्कार। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा है, एक तमन्ना से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना से दिल बहलता रहा और एक उम्मीद सताती रही रात भर। एक छोटी-सी कहानी आपके बीच में लेकर के आ रही हूँ कि कैसे छोटी-सी उम्मीद, थोड़ी-सी अपेक्षाएँ और सहारे इंसान को अंदर से खोखला बना देते हैं। मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हैशटैग डिफीटिंग कोरोना विथ पॉजिटिव वाइब्स लॉकडाउन स्पेशल ये छोटी-सी कहानी लेकर के आई हूँ कि सर्दी का मौसम था। उस कड़ाके की सर्दी में राजा अपने महल की ओर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि महल के बाहर दरबान पहरा दे रहा है। उस दरबान ने बहुत ही पतले लिबास पहना हुआ था, बहुत ही पतले कपड़े पहने हुए थे। राजा ने अचानक से उसे देखा और दरबान के पास रुक कर के पूछा कि भाई, इतने पतले कपड़े तुमने पहने हुए हैं और इतनी कड़ाके की सर्दी है, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? दरबान ने कहा, महाराज, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हीं कपड़ों में सालों से पहरा देता आया हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने महल के अंदर जाकर के तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े पहुंचाता हूँ। दरबान खुश हो गया। उसने राजा को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और बाहर इंतज़ार करने लगा कि राजा कब कपड़े भिजवाएं और उसकी सर्दी मिटे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। राजा जब अंदर गए महल के, तो वो अपने अन्य कामों में व्यस्त हो गए और भूल ही गए कि उन्होंने दरबान से कुछ वादा किया है। सुबह अचानक उनके पास एक खबर पहुंची कि महल के द्वार पर एक बूढ़ा दरबान मृत पड़ा है। तो राजा दौड़ करके महल के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा दरबान जिससे उन्होंने वादा किया था कि एक उन्हें गर्म वे लिबास पहुंचाएंगे, वही दरबान वहां मृत पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देखा कि रेत पर कुछ लिखा हुआ, कुछ निशान उन्हें दिखाई दिए। करीब जाकर के राजा ने देखा कि उस रेत पर लिखा हुआ था कि महाराज, आपके गर्म लिबास के एक छोटे से वादे ने मेरी जान ही निकाल दी, जबकि मैं बरसों से इस नाजुक वर्दी में पहरा देता आया हूँ। तो ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि यदि हम किसी से अपेक्षा करते हैं या हम किसी से उम्मीद लगाते हैं, तो हम अंदर से कहीं ना कहीं खोखले हो जाते हैं। तो आप अपनी स्वयं की योग्यता पर, अपनी स्वयं की काबिलियत पर पूरा पूरा भरोसा रखिए। तो मैं अनामिका शर्मा विदा लेती हूँ आप सभी से इस बात के साथ कि स्वयं की योग्यता पर हम पूरा पूरा विश्वास रखें। स्वयं के लिए फरिश्ते ढूंढने की बजाय आप उन पंछियों के बारे में सोचिए, उन पक्षियों के बारे में सोचिए जिनके पास कोई नक्शे नहीं हुआ करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। तो अपनी स्वयं की योग्यता, स्वयं की काबिलियत पर विश्वास रखिए। ये कहानी यदि आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए।